चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना का कहना है कि कांग्रेस को हिमाचल की भाजपा सरकार के विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले जोड़ने की बात कह रहे हैं। भारत 1947 में ही आज़ादी के साथ संगठित हो गया था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और 35A जैसे प्रावधानों से जरूर भारत को तोड़ने का काम किया था। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर फिर से भारत को जोड़ने का काम किया। उधर कांग्रेस एक बार फिर भारत को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने का ही काम कर रही है। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस ने इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश को शामिल नहीं किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ठाकुर बोलती है कि हम हिमाचल प्रदेश को राहुल गांधी की झोली में डाल देंगे। हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं की दिल्ली दरबार में विशेष रूप से एक परिवार के महिमा मंडल एवं चरण वंदना की आदत ने हिमाचल प्रदेश को शर्मसार किया है। उन्होंने कांग्रेस को ताश के पत्तों का महल बताते हुए कहा कि इससे सब अब बड़े नेता दूर हो रहे हैं और अब ये पार्टी ढहने वाली है और प्रदेश में ये पार्टी नेताहीन और मुद्दाहीन बनी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को भी हिमाचल स्वीकार नहीं करेगा। देंगे पार्टी जाके प्रदेश को। हमारा कैंडिडेट क्लियर है, साफ है। सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल जिसके हाथ में होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। कब होगा, कैसे होगा, उसकी एक विधि है। हम लोग मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश, उसमें सब चर्चाएं करते हैं। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, वो टिकटों का निर्णय करता है। क्योंकि हमने काम किए हैं, प्रदेश बूथ लेवल तक खड़ा है, पार्टी खड़ी है, इसलिए हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं कि हम किसी की और रीस करके या उसको फॉलो करके कोई अपना डिसाइड करें। हमारा सिस्टम है, उसको फॉलो करेंगे। उनका सबका शेड्यूल जो है वो जैसे ही बनेगा आपको बताएंगे। मोदी जी भी आने वाले हैं, अमित शाह जी भी आने वाले हैं, नड्डा जी भी आने वाले हैं, कुछ आके चले भी गए हैं। ऐसे बहुत से नेता, स्मृति ईरानी भी, वो भी आएंगी। तो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव को हम आगे से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सब कलेक्टिवली काम करेंगे कि कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में लोकसभा में 68 की 68 सीटें भी जीती हुई हैं। देखो, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, कुछ लोग, कुछ पार्टियां लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कुछ पार्टियों ने कहा कि हिमाचल में तो विकास नहीं हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम हर साल, जब भी एक साल पार्टी का पूरा होता था, तो हम लोगों के बीच में जाकर उस साल की परफॉर्मेंस लोगों को बताते थे। तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि रिकॉर्ड विकास और रिकॉर्ड लोगों को जो सुविधा दी है वो इस सरकार ने दी है। तो आज जैसे हम लोग ताश के पत्तों का महल बनाते हैं ना, और एक फूंक मारते हैं वो ढह जाता है, नहीं तो अपने आप ढह जाता है। आज कांग्रेस का भी वही हाल हो रहा है। जिस ढंग से दिग्गज नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं और आज फिर कांग्रेस, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं है। जिस ढंग से कांग्रेस लीडरलेस, इशूलेस, डायरेक्शनलेस पार्टी हो चुकी है, उसका चुनाव, आने वाले चुनाव में पिछले समय से भी कम सीटें आने का अनुमान है। हम दिल्ली का मॉडल देंगे। दिल्ली का मॉडल आपके सामने है कि आज दिल्ली का मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुका है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को जहां पर स्थान नहीं देंगे, हमें पूरा विश्वास है। जैसे उनके एक मंत्री जेल गए, दूसरे मंत्री दिल्ली में जेल गए, और तीसरे मंत्री शराब की जो उन्होंने खुलेआम सेल लगाई थी, उसके कारण आज उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो चल रही है। सो क्या ये दिल्ली मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल यहां पर देना चाहते हैं वो?